गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर भानु मिश्रा है। मैं एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ BLK मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जब स्टेज 5 CKD जो हमारी लास्ट स्टेज होती है किडनी डिसीज़ की, उस पर पहुँचने के बाद पेशेंट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं। और मुख्यतः हम इस पे बात करेंगे कि हमारा डायलिसिस पे जब आपको पेशेंट को बोला जाता है कि आपको आना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है और यहाँ से आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है किसी पेशेंट की लाइफ में, कि खासकर जब उसको बोला जाता है कि आपकी स्टेज 5 किडनी डिसीज है, अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। तो ऐसी सिचुएशन ये बहुत मुश्किल है पेशेंट के लिए समझना कई बार कि हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, अब हमें लाइफ लॉन्ग उस पर रहना पड़ेगा। इससे जुड़कर कई सारी भ्रांतियाँ भी लोगों के मन में होती हैं, कई सारे मिथ और बिलीफ होते हैं। तो इस पे हम आगे चर्चा को लेके जाएंगे। जब आप स्टेज 5 CKD पे होते हैं तो आपके पास मुख्यतः दो ऑप्शन होते हैं। स्टेज 5 CKD खासकर जब आपको एडवांस्ड एजोटीमिया इन द सेंस जो किडनी के टॉक्सिन्स होते हैं उसके सिम्टम आने लगे, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है डायलिसिस और दूसरा होता है सर ट्रांसप्लांट। अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का अपना अपना मोडालिटी है। ये आगे रीनल रिप्लेसमेंट की ट्रांसप्लांट के लिए हम एक सेपरेट वीडियो का सेशन इस पे बनाएंगे, लेकिन अभी मुख्यतः हम बात करेंगे डायलिसिस पे। जब आपको डायलिसिस के बारे में बताया जाता है तो आपको डॉक्टर 3 तरह के ऑप्शंस देता है कि आपकी स्टेबिलिटी को देखते हुए, यदि आप क्लिनिकली स्टेबल हैं, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक चल रहा है, सांस ज़्यादा नहीं फूल रही है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको हम AV फिस्टुला का ऑप्शन दें, जो आपके हाथ में एक छोटी सी सर्जरी की जाती है जिसमें आपकी ही 2 नसों को धागे से हम जोड़ते हैं। उसके बाद वो नस एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन होता है आपके नॉर्मली लेफ्ट हैंड में, और उसके बाद उसके 4 to 6 वीक्स में वो आपका फिस्टुला जिसको हम कहते हैं वो मैच्योर हो जाता है और आप डायलिसिस शुरू कर सकते हैं उसमें से। कई बार हमारे पास 4 to 6 वीक्स का समय नहीं होता, टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं या सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, तो फिर डॉक्टर आपको 2 ऑप्शन इसमें से देता है। एक होता है टेम्परेरी कैथेटर, जिसे हम नॉन टनल्ड कैथेटर कहते हैं डालने का, और एक ऑप्शन होता है टनल्ड कैथेटर डालने का। इसमें इन दोनों में टनल्ड कैथेटर, जिसे हम आम भाषा में पक्का तार भी कहते हैं, जो आपके जुगलर के थ्रू आमतौर पे हम डालते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। लेकिन उसमें एक सिचुएशन आती है कि जब आप यदि ज़्यादा सांस फूल रही है और आप लेट नहीं सकते हैं तो फिर पर्मा जिसको हम बोलते हैं वो नहीं डाल सकते, टनल कैथेटर नहीं डाल सकते पक्के तार को, तो फिर कच्चे तार को डाला जाता है। कच्चे तार को डालने के जब आपको सांस ज़्यादा फूल रही है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपके गले में डाला जा सकता है, आपकी चेस्ट वेन में डाला जा सकता है, या आपके लेग्स में डाला जा सकता है। यदि आपकी सांस ज़्यादा फूल रही होगी तो डॉक्टर कई बार आपको पैर में आपके तार डाल के आपकी लाइफ सेविंग प्रोसीजर डायलिसिस के लिए आपको काउंसिल कर सकते हैं। एक बार जब आपको ज़्यादा सांस फूल रही है और आपका डायलिसिस शुरू हुआ है, आपको हमारी इंडियन सेटिंग में खासकर जहाँ पे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, आमतौर पे डायलिसिस कच्चे तार या टेम्परेरी कैथेटर नॉन टनल कैथेटर से शुरू होती है। उसके बाद आपको बहुत जल्द इस पे डिसीजन लेना होता है कि आगे का रास्ता हम कैसे लेके जाएंगे, चाहे वो डायलिसिस के थ्रू हो कंटिन्यू करने का या ट्रांसप्लांट की तरफ। यदि आप ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ते हैं तो एक अलग सिचुएशन होती है। यदि आप कंटिन्यूअस डायलिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये जो टेम्परेरी कैथेटर है इसको परमानेंट ऑप्शन में हमने कन्वर्ट करना होता है, जिसे हम कहते हैं टनल कैथेटर, जिससे इन्फेक्शन आपके कम होते हैं और लंबे समय तक डायलिसिस उसमें आप अच्छी तरह से हो सकती है। जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है AV फिस्टुला का। आमतौर पे जब आप स्टेज 4 स्टेज 5 CKD पहुंच रहे होते हैं तो आपका डॉक्टर आपको काउंसिल करेगा, बिफोर आपको डायलिसिस की जरूरत पड़े फिस्टुला आपका तैयार हो जाना चाहिए। बट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज की वजह से कई बार ये चीज नहीं हो पाती, तो कैथेटर के थ्रू डायलिसिस शुरू होती है और बाद में उसे हम फिस्टुला में तैयार करते हैं। एक बार जब आप डायलिसिस पे आ जाते हैं तो आपको मुख्यतः 3 चीजों का ध्यान देना होता है। एक होता है आपका खान पान, एक होता है आपकी डायलिसिस की रेगुलरिटी, और डॉक्टरी सलाह जो आप टेस्ट करा के हमें दिखाते हैं। तो खान पान में मुख्यतः सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है आपने। एक, नमक और पानी का परहेज, जो आप आमतौर पे CKD की स्टेजेस पे करते आ रहे हैं वो परहेज कंटिन्यू होंगे। बट खाने के जो आपको परहेज अभी तक बताए गए थे कि प्रोटीन कम खाना है या और भी कई सारे परहेज बताए जाते हैं, वो आपके परहेज अब बिल्कुल विपरीत दिशा में हो जाएंगे। आपको अब डॉक्टर ये सलाह देंगे कि आपको अब प्रोटीन ज्यादा लेना है। यदि आप वेज या नॉन वेज खाते हैं तो आपको चिकन, अंडे, दालें, पनीर, ये आपको ज्यादा खाने के लिए बोला जाएगा। और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने वेजिटेरियन में भी दाल शुरू कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में थोड़ी सी ताकत अच्छी महसूस होगी और आपका यहाँ से जो डायलिसिस का सफर है वो बेटर चलेगा। दूसरा डायलिसिस में इंपॉर्टेंट होता है डायलिसिस की रेगुलरिटी। जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है हफ्ते में 3 बार 4 घंटे की डायलिसिस कराना, बट इंडियन सेटिंग्स में आमतौर पे हफ्ते में 2 बार ही डायलिसिस हम करते हैं।
आइडियली 3 होनी चाहिए, बट हम 2 बार की तरफ आपको कई बार शुरुआती दौर में सजेस्ट करते हैं। तो ये 2 बातें हैं जो आपको समझनी है। रेगुलर बेसिस पे महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको टेस्ट करा के डॉक्टर्स को दिखाना है। आपका हीमोग्लोबिन का टारगेट आपको 10 से 11 के बीच में रखना है, और कैल्शियम फास्फोरस का टारगेट आप डॉक्टर से बात करेंगे तो आपकी सेहत के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। तो ये कुछ संक्षेप में डायलिसिस रिलेटेड जानकारी थी, जो मुझे लगता है हमारे डायलिसिस के कई मरीजों के लिए बहुत, जो शुरू कर रहे हैं और जो शुरू कर चुके हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। आगे इसी तरह के वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।